गीता तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो नित्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। छोटा सा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही है, कर्म को त्यागना नहीं है। अगर त्यागना है तो कर्म के फल में जो आसक्ति होती है, जो ममता होती है, वो त्यागना है। कामना, ममता, इच्छा जो फल के प्रति होती है वो त्यागना है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो करना ही है। जिसका जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य कर्म है, जो करना चाहिए जिसको, सबके अलग अलग कर्म होते हैं। जैसे कोई छात्र है, छात्र का कर्म है पढ़ना लिखना, तो उसको पढ़ने लिखने का कार्य त्यागना नहीं है, बल्कि परिणाम जो फल है उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। अध्यापक को पढ़ाना है तो पढ़ाने का कर्म का उसको त्याग नहीं करना है। अध्यापक को भी ये नहीं देखना है कि वो जो पढ़ा रहा है तो छात्रों का नंबर बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फल पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने पढ़ाने की तकनीक पर कि कितना अच्छा से अच्छा अध्यापक पढ़ा रहा है, कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, बस उसको अपने साधन पर, अपने कर्म पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से कोई किसान है तो किसान को अपने साधन पर ही अधिक से अधिक ध्यान देना है कि खेत की अच्छे ढंग से जुताई हो गई है, अच्छा बीज आया है कि नहीं, अच्छा बीज खेत में डाल दिया है, उसकी सिंचाई अच्छी हो रही है कि नहीं, निराई अच्छी हो रही है कि नहीं, गुड़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं। तो हमेशा साधन पर ध्यान देना है। साध्य मतलब अंत में जो फसल होगी उस पर शुरू में ही ध्यान नहीं दे देना है कि शुरू में ही जब आदमी फल पर ध्यान दे देता है, पता चला अभी कार्य प्रारंभ हुआ ही नहीं और पहले ही फल के बारे में वो सोचने लगा, तो उसको अकुलाहट होने लगती है। तब वो ये सोचने लगता है, हे भगवान, मान लीजिए हमको यहाँ से अमेरिका जाना है, तो हे भगवान यहाँ से अमेरिका तो इतना दूर है, कैसे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा रास्ते में, वो एरोप्लेन क्रैश कर जाए, मर जाएंगे। तो फल के बारे में ध्यान करने लगेंगे अगर, तो हम कार्य ही छोड़ देंगे, प्रारंभ ही नहीं करेंगे। और अगर कार्य प्रारंभ भी कर दिए, उसके बाद भी फल के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो बीच बीच में जब कार्य करना बड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि किसी भी कार्य में जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ से अंत तक के मध्य में कई बार अनेक ऐसे मोड़ आते हैं कि आदमी अकुलाहट होने लगती है कि छोड़िए, हटाइए, इतना मेहनत हम कर रहे हैं। तो अगर फल है, फल की इच्छा मन में है, फल के बारे में सोच रहे हैं, तो बीच में भी कार्य से हट सकते हैं। तो यही दो कारण होता है जिसके लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, बल्कि कर्म में ही अधिकार है। और माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम अपने को फल का कारण मत समझो। माते संगोस्त कर्मणि, और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति न हो, तुम्हारी रुचि न हो, तुम कर्म को त्यागो मत। वही यहाँ पर भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। देखिए, यज्ञार्थात्, यज्ञ का मतलब हम लोग सामान्य बस यही जानते हैं कि यज्ञ का मतलब आग जला दिए, उसमें हवन कर रहे हैं, बस यही यज्ञ होता है। वास्तव में यही यज्ञ नहीं होता है। कोई भी कार्य हुआ, चाहे वह आध्यात्मिक कार्य है, भक्ति का कार्य है, और चाहे कोई भौतिक कार्य है, हर कार्य यज्ञ होता है। हर कार्य यज्ञ होता है। तो यज्ञार्थात्, कर्म करना है, किसके लिए करना है? यज्ञ के लिए करना है। यज्ञ का मतलब यहाँ पर कर्तव्य कर्म होता है। जो भी जिसका कर्तव्य है, जो भी जिसकी ड्यूटी है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, जो ड्यूटी उसको दिया गया है उसको वह करे। तो एक तो जो ड्यूटी दिया गया है उसको वह करे, और दूसरी बात निष्काम भाव से करे। अपने लिए कोई इच्छा न रखे, उसमें उसके फल की इच्छा न रखे, अपने लिए इच्छा न रखे, बल्कि उस कर्म को दूसरों के लिए करे। तो यज्ञार्थात् का मतलब कर्म करे लेकिन दूसरों के लिए करे,
अपने लिए कर्म न करे। तो जब दूसरों के लिए वो कर्म करेगा, ऐसी भावना मन में रखेगा, तो कर्म को वो त्यागेगा नहीं। तो यज्ञार्थात का मतलब कर्तव्य कर्म करना है, यज्ञ के लिए कर्म करना है। अन्यत्र, यहाँ पर अन्यत्र का मतलब होगा, मतलब यह है कि कर्म दो प्रकार से होते हैं। एक तो अपने लिए कर्म किया जाता है, एक दूसरे के लिए किया जाता है। जब दूसरों के लिए कर्म किया जाता है निष्काम भाव से, तो उसको कहते हैं यज्ञ, यज्ञ के लिए कर्म। और जब अपने लिए कर्म किया जाता है, मतलब स्वार्थ बुद्धि से कर्म किया जाता है, उसको कहते हैं अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब यहाँ अपने लिए कर्म करना, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना। तो लोकोयम कर्म बंधन, लोकः अयम कर्म बंधन, अयम लोकः कर्म बंधन, यह संसार कर्म का बंधन है। मतलब इस संसार में कर्म से बंधन होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब कर्म से बंधन होता है तो कर्म क्यों किया जाए? अर्जुन ने यही प्रश्न भी किया था कि जब कर्म से बंधन होता है तो हम कर्म को क्यों करें, कर्म का ही हम त्याग कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ यह बात सत्य है, लोकोयम कर्म बंधनः, यह संसार कर्म का बंधन है। संसार में कर्म करने से बंधन होता है, लेकिन कैसा कर्म करने से बंधन होता है? अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है। यानी फल की इच्छा रखकर, फल की कामना रखकर, फल की अभिलाषा रखकर अपने लिए जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्म बंधन कारक होता है, वह बंधन में डालता है। लेकिन जब कोई अपने लिए कर्म नहीं करता है, संसार के लिए कर्म करता है, दूसरों के लिए कर्म करता है, तो उस कर्म से बंधन नहीं होता है। तो मनुष्य को कर्म करना है दूसरों के लिए। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं कि कर्म वास्तव में करता कौन है, क्या हम कर्म करते हैं? तो गीता में एक बात हमेशा ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। हम इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, इन सबसे बिल्कुल अलग हैं। हम आत्मा हैं, मतलब हम न शरीर हैं, न मन है, न इंद्रियां हैं, न बुद्धि है, न प्राण है। यह सब हमसे भिन्न है और हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। हम क्या हैं? चेतन आत्मा हैं और हम परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि परमात्मा चेतन है। और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, यह सब एक प्रकार से प्रकृति का अंश है। प्रकृति जड़ है, इसलिए जड़ का अंश जड़ ही होगा। परमात्मा चेतन है, इसलिए चेतन का अंश चेतन ही होगा। तो हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं। हमारा यह शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, यह सब जड़ हैं और इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। यह संसार की भी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो जब प्रकृति जड़ है तो पूरा संसार जड़ है। हम काम कौन करता है? हमारे इस शरीर में हमारा शरीर का काम करता है, हमारा मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, प्राण काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं। वास्तव में हम आत्मा कोई काम नहीं करता है। तो जब यह चेतना अगर हो जाए कि आत्मा इन सब से अलग है, तो आत्मा कोई काम करता ही नहीं है। जब आत्मा कोई काम करती ही नहीं है तो काम कौन करता है? ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये सब काम करते हैं। और यह सब काम किसके लिए फिर करते हैं? तो जो जैसा है वैसे ही लोगों के लिए काम करेगा। मतलब संसार के लिए ये सब काम करेंगे, क्योंकि जड़ चेतन के लिए काम नहीं कर सकता है। जड़ चेतन अलग अलग हो गए। जड़ जड़ के लिए ही काम करेगा, जड़ जड़ के लिए ही काम करेगा। तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब संसार के लिए ही काम करते हैं। तो यह ज्ञानात्मक बात है। तो गीता में जब मनुष्य पढ़ते समय ये बात अगर समझ जाए इस बात को, तब उसको यह समझने में या समझाने में आसानी होगी कि आप निष्काम भाव से काम करिए। मतलब इच्छा मत रखिए, अपने लिए आप कोई काम मत करिए, क्योंकि काम जो है वो अपने आप में जड़ है। तो काम किसके लिए करना है? दूसरों के लिए करना है, यानी संसार के लिए करना है। अब संसार के लिए काम करना है तो अपने शरीर के लिए भी कुछ करना है कि नहीं, मन के लिए कुछ करना है, बुद्धि के लिए कुछ करना है कि नहीं। तो वास्तव में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये भी इस श्लोक में जो अन्यत्र कहा गया है, ये भी अन्यत्र हैं, ये भी दूसरे हैं, ये भी हमारे नहीं हैं। तो जब ये भी दूसरे हैं
तो इनके लिए भी काम करना है। तो शरीर के लिए क्या काम करना है? शरीर हमारा स्वस्थ रहे। मन के लिए क्या काम करना है? मन में कोई बुराई ना आए किसी के प्रति। बुद्धि के लिए क्या क्या काम करना है? बुद्धि बहुत ज्यादा दूसरे के बारे में चिंतन न करे, अपने बारे में ही चिंतन करे बुद्धि। तो यानी अपने शरीर मन बुद्धि इनके लिए भी एक प्रकार से कर्म करना है। और संसार के लिए तो कर्म करना ही नहीं है, लेकिन अपने लिए आत्मा, एक तो आत्मा कोई काम नहीं करती है और आत्मा अपने लिए भी काम नहीं करती है। पहली बात, कोई काम ही नहीं करती है। जब काम ही नहीं करती है तो अपने लिए वो काम क्यों करेगी? काम तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब करते हैं। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो हमें जो भी कार्य करना है इनके द्वारा वो दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। तो जब दूसरों के लिए किया जाएगा तो उस काम में बंधन नहीं होगा। बंधन हमेशा जब अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है सकाम भाव से, तो वही संसार में हमें बंधन डालता है। तो उसमें फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम उसके लिए कर्म करो। किसके लिए? यज्ञ के लिए। यज्ञार्थात यज्ञ के लिए कर्म करो, मतलब संसार के लिए कर्म करो। पहली बात, जो निर्धारित कर्म है, उचित कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, जो करना चाहिए, जिसको जो कर्म मिला है उस कर्म को करे, लेकिन निष्काम भाव से करे। तो जब निष्काम भाव से करे, यही कह रहे हैं कि तुम करो, तुम अपना युद्ध का कर्म करो, यहां पर लड़ाई करो, मारो सबको, लेकिन इसमें तुम ये मत समझो कि ये कर्म तुम अपने लिए कर रहे हो। ये मानो ये तुम इस संसार को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हो, संसार के लिए कर्म कर रहे हो। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः, लेकिन कर्म कैसे करना है? मुक्त संगः, संग से मुक्त हो जाओ, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, कामना से मुक्त हो जाओ, इच्छा से मुक्त हो जाओ, अभिलाषा से मुक्त हो जाओ। तो मुक्त संग होकर समाचर, आचरण करो, कर्म करो, अच्छे ढंग से कर्म करो। तो कुल मिलाकर के श्लोक का क्या अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म का त्याग मत करो, तुम कर्म करो लेकिन आसक्ति रहित होकर कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो जो करना चाहिए इस समय। जैसे तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करो, लेकिन अनासक्त भाव से युद्ध करो। दूसरों के लिए युद्ध करो, संसार के लिए युद्ध करो, दूसरों को कल्याण के लिए तुम युद्ध करो। जब तुम इस भाव से युद्ध करोगे तो तुम बंधन में नहीं पड़ोगे।